दो रूहों का मिलन, संत मियां मीर और गुरु रामदास जी की भेंट। भारत की पावन धरती हमेशा से संतों, फकीरों और आध्यात्मिक पुरुषों की जन्मभूमि रही है। यहाँ सूफियों का प्रेम और गुरुओं की भक्ति दोनों ही सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं। ऐसी ही दो रूहें थीं, सूफी संत मियां मीर और सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। इन दोनों महान आत्माओं की भेंट न केवल आध्यात्मिक इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है, बल्कि यह धर्म, मजहब और जाति की सीमाओं को पार कर आत्मिक एकता का प्रतीक भी है। संत मियां मीर का जन्म 1550 ईस्वी में लाहौर के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता मियां सादिक एक ज्ञानी व्यक्ति थे। मियां मीर बचपन से ही सांसारिक आकर्षणों से दूर एक अलग ही दुनिया में रहते थे। वे बचपन से ही गहरे चिंतन में रहते, अकेले में बैठकर आत्मा और परमात्मा के विषय में सोचते रहते। जब वे किशोर अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने सूफी परंपरा के तहत ध्यान, सेवा और विनम्रता का मार्ग चुना। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, हर इंसान में खुदा को देखना। वे अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सभी में बराबरी का भाव रखते। उनका निवास लाहौर में था, पर उनका मन सदा हर उस स्थान की ओर खींचता जहां प्रेम और भक्ति की खुशबू हो। उधर गोविंदवाल साहिब में जन्मे भाई जेठा जी, जिन्हें आगे चलकर गुरु रामदास जी के नाम से जाना गया, सिख धर्म के चौथे गुरु बने। वे अनाथ थे, पर उन्होंने बचपन से ही गुरु अमरदास जी की सेवा की। उनकी सेवा, विनम्रता और श्रद्धा को देखकर गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह भाई जेठा जी से कर दिया और उन्हें गद्दी का उत्तराधिकारी भी बनाया। गुरु रामदास जी ने रामदासपुर, अमृतसर की स्थापना की और वहां एक पवित्र सरोवर खुदवाया। उन्होंने संगत, सेवा और कीर्तन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। उनके व्यक्तित्व में इतनी विनम्रता थी कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता। दो आत्माओं का मिलन। एक बार गुरु रामदास जी लाहौर के पास कुछ क्षेत्रों में कीर्तन और प्रवचन हेतु गए। उनके शब्दों की मिठास और सेवा की भावना ने वहां के लोगों को आकर्षित किया। जब मियां मीर जी ने उनके विषय में सुना तो उनके हृदय में गहरा आकर्षण हुआ। उन्होंने कहा, मैं उनसे अवश्य मिलूंगा जो बिना भेदभाव के सबको एक समान देखते हैं। मियां मीर जी गुरु रामदास जी की सभा में पहुंचे। वहां का दृश्य दिव्य था। गुरुजी साधारण वेशभूषा में संगत के बीच बैठे थे और कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को पुलकित कर रही थी। मियां मीर जी ने जैसे ही गुरुजी को देखा, उन्हें लगा कि वे उसी सत्य के साक्षात रूप के दर्शन कर रहे हैं जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। गुरुजी ने मियां मीर जी को देख मुस्कराया और उन्हें अपने पास बैठने का स्थान दिया। मियां मीर जी बोले, ऐसे चेहरे पर मैंने खुदा की रोशनी देखी है। आप तो साक्षात नूर हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, जो खुद खुदा का दीदार करता है वही दूसरों में नूर देख सकता है। आध्यात्मिक संवाद। उस दिन दोनों आत्माओं के बीच लंबा संवाद हुआ। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, सेवा, अहंकार और धर्म के सच्चे स्वरूप पर चर्चा की। मियां मीर ने कहा, सूफी मार्ग प्रेम और विनम्रता से भरा है। आज मैं देख रहा हूं कि सिख मार्ग भी उसी नूर की तरफ ले जाता है। गुरुजी बोले, हम सब एक ही रब की संतान हैं। अगर दिल साफ हो तो रब खुद ब खुद मिल जाता है। धर्म नाम का बंधन नहीं, प्रेम का नाम है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह मिलन दो रूहों का मिलन था, जहां कोई मजहब नहीं, बस एकता थी। रिश्ता जो कालजयी बना। इसके बाद मियां मीर जी और गुरु रामदास जी के बीच गहरा आध्यात्मिक रिश्ता बन गया। वे कई बार एक दूसरे से मिले, संवाद किए और मानवता की सेवा में प्रेरणा बन गए। जब गुरु रामदास जी की देह त्याग की घड़ी आई, तब उन्होंने अपने पुत्र अर्जन देव जी को गुरगद्दी दी।
मियां मीर जी ने अर्जन देव जी को भी उसी श्रद्धा से देखा। इसी संबंध का प्रतीक बना हरमंदिर साहिब, जब गुरु अर्जन देव जी ने उसकी नींव रखने हेतु मियां मीर जी को लाहौर से आमंत्रित किया। मियां मीर जी ने खुशी खुशी नींव रखी और कहा, यह स्थान सब धर्मों के लिए खुला रहेगा, जहां प्रेम और सेवा का बोलबाला होगा। गुरु रामदास जी और संत मियां मीर की मुलाकात यह सिद्ध करती है कि प्रेम, भक्ति, सेवा और विनम्रता किसी एक धर्म की थाती नहीं होती। सच्चे संत मजहब की सीमाओं से परे जाकर मानवता की सेवा करते हैं। इन दोनों आत्माओं की भेंट आज भी हमें यही सिखा।